नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका डिफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सा मीडियम में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारा चीज़ डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसको भी। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि डिस्कशन क्या था, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपको मैं ईजी वे में आपको समझा देता हूँ। ओके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है इट इज द रेशियो, ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम। ओके, तो ये डिफिनेशन होता है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, उसका रेशियो जब हम करेंगे, उसका रेशियो जब निकालेंगे तो उसका वो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर हम फॉर्मूला में बात करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम एन से डोनेट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। अगर हम उसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या होगा, एन इक्वल टू सी बाई वी। ओके, तो इसको अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ईयर मीडियम नहीं है, दो अलग अलग मीडियम है तो उसमें हम कैसे करते हैं। ओके, वैक्यूम नहीं है तो उसको कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ग्लास स्लैब लेके उसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हम इस यहाँ पे आते हैं, कैसे हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझ सकते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फार्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक ग्लास का स्लैब है। ओके, ग्लास स्लैब है, इस डायग्राम में ये जो ग्रीन सर आपका रेक्टेंगल दिख रहा है ये ग्लास स्लैब है। उसमें क्या हो रहा है, इसको हमने मीडियम वन बोला, ऊपर वाला मीडियम वन ये हवा है, एयर मीडियम है, और ये अंदर ग्लास मीडियम है। ठीक है, सो ये जो आ रहा है रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइक ऑन द ग्लास स्लैब में जब स्ट्राइक करेगा, इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जाके ये बैंड हो जाता है। लाइट रे क्या हो गया, बैंड हो गया। ओके, बैंड हो गया। तो ये जो बैंडिंग के कारण, दैट मीन्स बैंडिंग क्यों होता है, जो बैंडिंग के कारण ये क्या हो गया, इसको हम जो बैंडिंग वाला जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। या कंफ्यूज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं है ये, रिफ्रैक्शन है। तो बैंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन, और जिसके कारण ओके अब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए लेट, यहाँ पे देखिए, लेट v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, सो जब लाइट आ रहा था मीडियम 1 में तो इसका स्पीड कितना था, v1 था। जैसे ग्लास में एंटर किया, क्योंकि ये बेंड हुआ है, स्लाइटली बेंड हुआ है, ग्लास में एंटर किया तो उसका स्पीड हमने क्या कर दिया, v2 कर दिया। ओके, इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसका स्पीड v2 कर दिया। ओके, अब ये दोनों का जो रेशियो निकलेगा, ओके, सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, n टू 1। ओके, इसका मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सॉरी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो n टू 1 हमने लिखा है इसको क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऊपर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, v1 बाई v2। ओके, ये हो गया। अगर आपको रिफ्लेक्टिव, अब जो रेशियो आएगा, कितना स्पीड है इसका वैल्यू होगा, उस वैल्यू को पुट कर देने से हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अगर हमको मीडियम 1 का निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट इन मीडियम 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा v2/v1। ओके, यहाँ पे देखिए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, जिस मीडियम का निकालना होगा उसको अंदर की तरफ लिखेंगे और विथ रेस्पेक्ट जो होगा उसको बाहर की तरफ लिखेंगे, और जो बाहर लिखेंगे उसको ऊपर में लिखना है और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका नीचे लिखना है। ठीक है, तो एज ए होल जब भी अगर देखिए यहाँ पे एक है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, भी एक है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब उसको हम बोलेंगे n। ओके, यहाँ पे अगर एक मीडियम, कोई एक मीडियम जो अगर एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम होता है, एयर और वैक्यूम दोनों सेम है, ओके वैक्यूम मीडियम है, तो इसमें क्या हो जाएगा दूसरा कोई एनी मीडियम, ओके मीडियम कोई भी दूसरा मीडियम, दोनों को छोड़ के, एयर मीडियम को छोड़ के कोई भी होता है तो इसको हम बोलते हैं NC/V। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो कुछ कुछ वैल्यू है उसको भी मैं दिखाता हूं, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है सिंपल फॉर्मूला, बस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ओके, बस ये रेशियो है। ओके, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जो वैल्यू आएगा वही है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको नहीं कंफ्यूज करेंगे ज़्यादा, और इसका जो चार्ट है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पूरा चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब अगर आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ओके वहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर आप देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसका रेशियो जब निकालते हैं तो 1.33। इसका मतलब जब n निकालेंगे, जब हम n कैलकुलेट करेंगे, n इक्वल टू c/v है, n इक्वल टू क्या है c/v है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके हवा में जो स्पीड का लाइट है, और v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे मैं सेकंड का बात कर रहा हूँ, जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33 है, उसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली वे में और सिंपल वे में आप जान सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दैट इज द रेशियो, ओके रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। तो इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो फॉर्मूला को याद करना है, कैसा फॉर्मूला है, क्या है, इसको मतलब समझना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब समझना है, उसके बाद आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और एक देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.42। इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों का स्पीड, लाइट का स्पीड देखेंगे एयर में और डायमंड में, एयर में लाइट का स्पीड जितना है और डायमंड में लाइट का स्पीड जितना है, तो ऊपर में एयर का लिखेंगे और नीचे में डायमंड का लिखेंगे, उसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.42। दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। ओके, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही स्पीड कम हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे लाइट का स्पीड किसमें, डायमंड में एंड एयर में, तो डायमंड में जो है स्पीड स्लो है, क्यों, क्योंकि डायमंड में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये चार्ट का मतलब ये है। आशा करता हूँ ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और इसी टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेगा हर दिन, और जो भी डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सर ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।